हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. Which method would be more effective to generate an interest among children for sports or games? इनमें से कौन सा मेथड है जो आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे जिससे उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा गेम्स और स्पोर्ट्स में जनरेट हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं आज के ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, शोइंग देम बिग लीग मैचेस। आप बच्चों को बिग लीग के मैचेस दिखाएंगे। ऑप्शन 2, गिविंग न्यू स्पोर्ट गियर टू चिल्ड्रन। आप बच्चों को नए स्पोर्ट्स गियर लेकर देंगे उनका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। ऑप्शन 3, टेलिंग स्टूडेंट्स दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। बच्चों को आप गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों की इंपॉर्टेंस बताएंगे। प्लेइंग योर सेल्फ इन प्ले ग्राउंड अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, या फिर आप खुद जाकर बच्चों के साथ खेलना पसंद करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में आप पैसिव, यू आर बीइंग पैसिव वर्कर देयर, बट एज एन एक्टिव पेरेंट इन द ऑप्शन नंबर फोर्थ, that is the correct answer, because obviously whenever you are playing some sports yourself, you are actually making your child more willing or more prone to sports area. So always remember that be an active parent, active teachers, or I could just say that be an active guide for the kids. Let's quickly move to question number 2. Nowadays children do not have zeal to study. बच्चों में देखा जा रहा है कि उनको मन नहीं करता पढ़ने का, या उनमें वो zeal खत्म होती जा रही है। उसका क्या रीजन है? The reason for that is, क्या रीजन है? They are unable to get enough of motivation to study. बच्चों को proper motivation नहीं मिल रहा है। Option 2, they feel that their future would not be bright even after they complete their studies. कितना भी पढ़ाई कर लें उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। ऑप्शन 3, दे डू नॉट गेट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर परस्यूइंग देयर स्टडीज। बच्चों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ऑप्शन 4, दे ओपाइन दैट देयर इज नो नीड टू स्टडी विद स्पेशल डेडिकेशन टू पास द एग्जाम। या फिर वो ऐसे प्रोन हो चुके हैं कि उन्हें कोई स्पेशल डेडिकेशन या जील की जरूरत नहीं होती अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। they feel that their future would not be bright even after they complete their studies. इसलिए बच्चों में आजकल zeal miss हो गई है, because obviously इतने सारे as an educator I could tell you that there are so many sports and games which are involved here. Physical activity है, you can be an artist, you can be a singer, it's just that you need your skills to groom, so there is no need to study as hard as the students previously did. So always remember that you have to encourage your kids to study more. The next question is, the best method of language teaching is। अगर मुझे बच्चे को लैंग्वेज पढ़ानी उसके लिए बेस्ट मेथड क्या माना जाएगा? टेक्स्ट बुक सिस्टम, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज कन्वर्सेशन टेक्निक्स, या फिर प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंसिंग करेक्टली। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप बच्चे का रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो आप हमेशा कॉन्वर्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे के साथ चिट चैट करिए, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करिए। इंग्लिश स्पीकिंग जब भी आप घर में अपने प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा आपका अपने आप इंग्लिश में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इज टू। क्या एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड है जिससे हम बच्चों को मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स के अंडरस्टैंड करा सकते हैं? गिविंग देयर साइनोनिम्स, क्या मैं बच्चों को साइनोनिम्स दे दूं? गिविंग देयर एंटोनिम्स, टीच देम द यूसेज ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए लिस्ट तो वो गूगल से भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल पेरेंट्स की जरूरत बच्चों को है ही नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंसेस के अंदर करके बच्चों को दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से उस वर्ड को, मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुज हैबिट्स डज अ लिटिल चाइल्ड अडॉप्ट। बच्चा किसकी हैबिट्स अडॉप्ट करता है? ऑफिस फ्रेंड्स, ऑफिस क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ स्कूल, ऑफिस फैमिली मेंबर्स, या ऑफ टीचर्स। बच्चा सबसे ज्यादा
किसकी हैबिट्स अडॉप्ट करता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे फैमिली मेंबर्स। टीचर से भी बड़ा रोल फैमिली मेंबर्स का होता है, बिकॉज बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम अपना घर में स्पेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर? इट इज कैरिड आउट इन अ प्लान मैनर, क्या उसे प्लान मैनर में चलाना चाहिए। स्टार्ट्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट, उसके एनवायरमेंट से वो शुरू हो जाती है। इज गिवन टू हिम बाय एन इंस्टीट्यूशन, या फिर इज इफेक्टेड विद एफर्ट्स। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट्स फ्रॉम हिज एनवायरमेंट। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि आपने बच्चे को उसके एनवायरमेंट से चीजें सिखानी है, जो वो देख रहा है वो सीख रहा है, उसके लिए कोई आप फॉर्मल जगह पे नहीं भेज रहे बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन एयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस एयर में कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे ज्यादा एबंडेंट में पाई जाने वाली गैस क्या है? आपकी नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन सीरीज में हमारे लिए क्या है। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो द मोस्ट कॉमनली फाउंड एसिड इन नेचर इज, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एसिड जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो है एसिटिक एसिड। Next question, this bomb is used to destroy living beings but would not damage the buildings and other property. Living beings को destroy कर जाता है ये बॉम्ब, लेकिन डैमेज नहीं करता प्रॉपर्टी को या फिर बिल्डिंग्स को। कौन सा बॉम्ब है ये? नेपलम बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन बॉम्ब। न्यूट्रॉन बॉम्ब जो है वो सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प नहीं करता, लेकिन लिविंग बींग्स को डिस्ट्रॉय कर जाता है। आगे बढ़ते हैं, इफ द रिक्टर स्केल शोज अ वैल्यू ऑफ 7.2 देन द सिस्मोग्राफ इंडिकेट्स। रिक्टर स्केल में आपने वैल्यू देखी है 7.2 है, तो इसका सिस्मोग्राफ क्या बताएगा? एन अर्थक्विक ऑफ लो इंटेंसिटी, आप ये कह सकते हैं कि अर्थक्विक जो था वो लो इंटेंसिटी का था। एन अर्थक्विक ऑफ हाई इंटेंसिटी, एन अर्थक्विक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, या फिर ऑप्शन डी है इधर ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अर्थक्विक ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.